बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 18 मई 2025 इतवार का दिन। इस वक्त एक जानिब तो पाक भारत कशीदगी में बहुत कुछ वाजे हुआ कि कौन किसके साथ खड़ा है। भारत के साथ इसराइल के अलावा कोई मुल्क खड़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जिनमें चीन और तुर्की और आजरबाईजान थे वो खड़े हुए, बल्कि बांग्लादेश के लोगों ने जिस तरह से पाकिस्तान की सपोर्ट की वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। और अब एक जानिब तो भारत चारों जानिब से घेरा जाएगा और ये चीज अब ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत की चिकन्स नेक को जकड़ने वाले हैं। इस सब के अंदर भारत ने बांग्लादेश से पंगा ले लिया है पहली मर्तबा बाजाब्ता तौर पर। बांग्लादेश में जब से हसीना वाजिद का तख्ता उल्टा है और जो भारत की इन्वेस्टमेंट डूबी है, भारत जो लगातार वहां पर नफरत के बीज बो रहा था, भारत की हकीकत वहां के लोगों पर आश्कार हुई। और अब बांग्लादेश में जो अवामी हुकूमत है, जो अवाम की उमंगों की तर्जुमान वहां की लीडरशिप है, वो इस वक्त ना सिर्फ भारत के हवाले से अपनी पॉलिसी बदल चुके हैं, बल्कि अब भारत के खदशात और खतरात भी बढ़ते जा रहे हैं। इसमें पहली मर्तबा बाजाब्ता तौर पर मोदी सरकार ने बांग्लादेश को पहला बड़ा धचका पहुंचाया है। दिस इज द फर्स्ट ऑफिशियल स्टेप अगेंस्ट बांग्लादेश, ये याद रखिएगा, जो मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है। वहीं जो दूसरी जानिब तुर्की और आजरबाईजान के खिलाफ फौजी कार्रवाई, भारत ने आग में कूदने का फैसला कर लिया है। एक जानिब तो भारत के साथ कोई मुल्क खड़ा नहीं हुआ, सिफारती महाज पर पाकिस्तान इंडिया से बहुत आगे है। इस वक्त ये चीज याद रखिएगा, चाहे बरतानिया हो, चाहे अमेरिका हो, यानी जो वेस्टर्न ममालिक हैं जिनसे इंडिया ये उम्मीद कर रहा था कि वो इंडिया के साथ आकर खड़े हो जाएंगे, इंडिया के साथ वो खुलकर इंडिया की सपोर्ट करेंगे, वो तो न्यूट्रल हो गए। और यही असल पाकिस्तान की फतह थी। ये ऐसे ही है जैसे मेरी और किसी बंदे की लड़ाई हो, मेरे साथ जो दोस्त आए लड़ने के लिए, वो कहें हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं, जो तुम करो हम वो करेंगे। दूसरा बंदा जो बंदे लेके आया वो कहे भाई हम तो न्यूट्रल हैं, आओ हम सुलह कराने में हैं, लड़ने में हम आपके साथ नहीं है। तो भारत इसमें तनहा था। अब नाज़रीन इकराम, एक चीज याद रखिएगा कि भारत जो है वो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो है उनके खिलाफ इकदाम शुरू कर चुका है। चीन से पंगा भारत ले नहीं रहा, क्योंकि भारत डरता है। भारत चीन की वो टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान के पास थी उसकी ताब नहीं ला सका। अब तो भारत रत्ती बराबर हिम्मत नहीं करेगा कि वो चाइना के साथ डायरेक्ट पंगा ले। और अब चाइना ने जो अरुणाचल प्रदेश में आपको पता है कि नाम तब्दील किए हैं, चाइना का उस पर क्लेम है। चाइना जिस दिन चाहे वो काम कर सकता है, ये चाइना की अपनी मर्जी है कि चाइना अभी रुका हुआ है। चाइना स्टेप वाइज चीजों को लेकर चल रहा है और वो होश से काम लेने वाली कौम है, जोश से काम नहीं लेते, वो इमोशनल नहीं होते, वो तरीके से देखते हैं, फॉर देयर वेट फॉर द राइट टाइम। वो भारत से होना ही होना है जो हाथ चाइना ने करना है। लेकिन अब आप ये देखें कि तुर्की और आजरबाईजान ये बिला वजह भारत इन्हें दुश्मन बना रहा है, इनके बाइकॉट की ये बात कर रहे हैं। अलबत्ता तुर्की और आजरबाईजान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं कि भाई आप करें बाइकॉट, हम दोस्ती यारी में ये चीजें देखते ही नहीं है, भाईचारे में और इस्लामिक ब्रदरहुड में ये नुकसान फायदा नफा नुकसान। अब नाज़रीन इकराम, यहां पर आजरबाईजान जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर भारत को वार्निंग दी है। और वार्निंग क्यों दी है ये याद रखिएगा, इस चीज को समझे। आजरबाईजान और आर्मेनिया आमने सामने है, इनकी जंग है, भारत का इससे कोई लेना देना नहीं। अब आजरबाईजान और आर्मेनिया की जंग और नागोर्नो काराबाग के वो इलाके जहां पर आर्मेनिया का कब्जा था, और मैं तो खुद पर्सनल विटनेस हूं, अल्लाह ने ये सादत मुझे दी कि दिहाइयों तक जिस मस्जिद में नागोर्नो काराबाग की आर्मेनिया के लोगों ने सुअर बांधे रखे सिर्फ हमारे दिलों को तकलीफ पहुंचाने के लिए, उस मस्जिद को जब आजाद करवाया गया तो एक डेलीगेशन के हिस्से के तौर पर मैं जब वहां पर गया तो वहां पर पहली अजान मैंने दी। तो मेरे लिए बहुत इमोशनल अटैचमेंट है उस सब के साथ। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आजरबाईजान जो है उसकी आर्मेनिया के साथ जंग में पाकिस्तान तो खुलकर आजरबाईजान के साथ आउट ऑफ द वे जाकर, हम आर्मेनिया को रिकॉग्नाइज भी नहीं करते। अच्छा, तुर्की जो है वो भी आजरबाईजान के साथ, और हमने खुल के सपोर्ट की, और जब जब आजरबाईजान अपनी फतह का जश्न मनाता है वो पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं। अब भारत जो है वो बिला वजह का पंगा ले रहा है। मतलब एक तो आप खुद तनहा हो चुके अक़वाम आलम के अंदर, लेकिन अब खबर है, रिपोर्ट, आर्मेनिया साइंड ओवर 1.5 बिलियन डॉलर इन डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स विद इंडिया। अब ये बताया जा रहा है नाज़रीन इकराम के रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल जो है उसके रिपोर्ट के मुताबिक आर्मेनिया जो है उसने भारत के साथ 1.5 बिलियन डॉलर की डिफेंस डील साइन की है। और ये क्यों किया जा रहा है जी? ये इसलिए जाहिर बात है किया जा रहा है, और भारत जो है वो इन्हें मुख्तलिफ चीजें जो इंडिया खुद बनाता है, वैसे तो इंडिया फ्रांस के तैयारे भी लुटा बैठा, और इन्हें अंदाजा ही नहीं है कि जब मुसलमान लड़ते हैं तो उनके साथ अल्लाह की नुसरत भी होती है, मदद भी अल्लाह की शामिल हाल होती है। लेकिन भारत देने क्या जा रहा है? 214 मिलीमीटर पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स, 155 mm
एंटी टैंक ऑटोमेटिक गाइडेड आर्टिलरी सिस्टम, ZADS काउंटर ड्रोन सिस्टम, आकाश 1S और अपकमिंग जो इनका आकाश NG एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके साथ ही साथ कॉन्कर्स एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम जो है वो भी, और मॉर्टर गोले और मुख्तलिफ किस्म का जो असला है वो भारत देने जा रहा है। अब इस सब के अंदर बाकू जो है उसकी तरफ से बाकायदा तौर पर वार्निंग दे दी गई है, और बाकू वार्न्स इंडिया टू केयरफुली अप्रोच आर्मेनिया अजरबैजान रिलेशंस। यानी बाकू ने ये वार्निंग इंडिया को दिया है कि जरा इस मामले के अंदर ना मोहतात रहना, इस मामले के अंदर केयरफुल रहना। और ये याद रखिएगा कि तुर्की भी ये बात कर चुका है और पाकिस्तान भी, तुर्की तो बहुत ज्यादा खुलकर कि भाई अजरबैजान की हर जंग हमारी जंग है, ये पर्सनल है, कोई डिफेंस डील नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई चीज नहीं, ये ऐसे ही है जैसे हमारे पे अटैक है। और तुर्की जो है, आपको यही पता होना चाहिए कि आर्मेनिया की मदद रूस ने की थी, और रूस का दिया हुआ असला और टैंक थे। अजरबैजान के पास तुर्की के ड्रोन्स थे और उन्होंने तबाहियां फेर दी, तबाही फेर दी, लिटरली तबाही फेर दी, और वो इलाके छोड़ के भागने पे मजबूर हो गए। वो तो मजीद इलाके कब्जा करने आए थे, वही जैसे भारत जो है वो ऊपर अपर हैंड हासिल करने आया और रुसवा होकर चला गया। अब नाज़रीन इकराम, इस सब के अंदर बाकू जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर, मैं आपको बता दूं कि बहुत क्लैरिटी के साथ, अजरबैजान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इंडिया को एडवाइज की है, उन्होंने इंडिया को मशवरा दिया है कि जरा ये जो भी कुछ हो रहा है ना, और अजरबैजानी पार्लियामेंट के अंदर एक कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये बात की कि इंडिया जरा केयरफुल अप्रोच जो है वो अपनाए, वरना फिर कॉन्सिक्वेंसेज उसे देखने पड़ेंगे। और इस सारी की सारी सूरत हाल में इंडिया जो एक्यूजेशंस कर रहा है कि जी इन्होंने सपोर्ट की, इन्होंने सपोर्ट की, ये तो बाद का रोना होता है भाई। हमारे एलाइज हमारे साथ खड़े हुए, और आपका अपना मीडिया बात कर रहा है कि हमारे साथ कौन खड़ा था। आपसे तो आपका एक नेबरिंग कंट्री दिखा दें जो आपके साथ ठीक जिसके हालात हो। अब नाज़रीन किराम, इस सब के अंदर भारत जो है उसने एक तरफ तो ये आर्मीनिया वाले मामले के अंदर बराह रास्त फौजी जंग जो है अजरबैजान और तुर्की और पाकिस्तान की आर्मीनिया के साथ, उसमें ये बराह रास्त आ गए हैं जी घुस के। और इंडिया जो है वो अब आग का खेल जो है वो शुरू कर चुका है तुर्की के साथ। ये अपने मुख्तलिफ एजुकेशनल टाइज, यूनिवर्सिटीज़ के MOUs, कल्चरल हर चीज़ कैंसिल कर रहे हैं। तैयब एर्दोआन की बेटी जो है सेल्बी, उसमें उनकी बेटी का शेयर्स हैं, वो बिजनेसमैन से उसकी शादी हुई है, उनका बिजनेस है पूरी दुनिया के अंदर। उनकी बेटी की कंपनी की इन्होंने सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो अचानक से रिवोक कर दी, वो उन्होंने चैलेंज कर दिया, सू कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। मतलब इस हद तक गिर गए हैं ना, ये इस हद तक परेशान है, इस हद तक बौखलाए हुए हैं। अब इन्होंने बांग्लादेश जो है उसके खिलाफ पहला बाज़ाब्ता कदम जो है नाज़रीन इकराम वो उठाया, और मैं ये समझता हूं कि ये लास्ट नेल इन द कॉफिन आप इसे कहेंगे ना, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के अंदर है। बांग्लादेश के हम पहले ही नक्को नाक है इनसे, और ये खुद कह रहे हैं कि जी एयरबेस बनाने जा रहे हैं इंडिया के सर के ऊपर। अच्छा, इंडिया कहता है कि बांग्लादेश खुद भी एयरबेस बनाता तो हमारे लिए कंसर्न होता, भाई क्यों, उनकी अपनी सरजमीन है, वो क्यों ना बनाए एयरबेस, जिधर मर्जी वो बनाए, तुमने खैरात में दिया, उनकी सरजमीन है, उनका राइट है। बल्कि अब चाइना के साथ ये कोलैबोरेशन में बना रहे हैं, और कहा जा रहा है पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा। इसलिए इंडियन मीडिया ने जंग के दौरान भी कहा कि पाकिस्तानी JF-17 और J-10C की बांग्लादेश वाली साइड से ना बढ़ा है अंदर हमारे। इन्होंने बांग्लादेश वाला पूरा, इनकी उसमें नियत क्या थी, पाकिस्तान के मुखालिफ ये जज्बात उभारते रहे, इन्वेस्टमेंट की इन्होंने करोड़ों डॉलर्स की बांग्लादेश के अंदर, नैरेटिव की जंग के अंदर। लेकिन वही बात है कि ये नफरत जो इस तरह से आप बीज बोते हैं वो हकीकत कभी ना कभी तो आश्कार होनी है। वट एवर हैपेंड वी रिग्रेट, माजी जो भी था। अब भारत ने क्या किया जी, India on Saturday barred imports of various consumer items from Bangladesh through land transit ports in the northeastern states. जो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके अंदर बेसिकली बांग्लादेश से आने वाले मुख्तलिफ कंज्यूमर आइटम्स जो हैं उनको उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है। और गवर्नमेंट ने कहा है कि जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं ये जो बांग्लादेश से आते थे, अब ये आहिस्ता आहिस्ता लिमिट कर रहे हैं ना। पहले वो कहीं से भी आ सकते थे, फिर इन्होंने अब कहा कि बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इसकी, कपड़ों की, गारमेंट्स की, अब ये उसे हिट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है। भाई बांग्लादेश की पूरी दुनिया में होते हैं, हम यहाँ पे लंदन में, यूरोप में जब देखते हैं तो मेड इन बांग्लादेश लिखा होता है। भाई उनकी बेहतरीन काम कर रहा है, जैसे हमारे फैसलाबाद है, बेहतरीन काम है और उनका चलता भी रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर नाज़रीन किराम बताया जा रहा है कि एक नया पैरा जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, जनरल नोट्स रिगार्डिंग इंपोर्ट पॉलिसी अंडर ITC 2022 स्केड्यूल 1 इंपोर्ट पॉलिसी, जिसमें कहा गया है कि जो सर्टेन गुड्स इंडिया से आ रहे हैं उनके ऊपर अब ये पाबंदी लग रही है। और इस सारी की सारी सूरत हाल में कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ की जो बांग्लादेशी इंपोर्ट्स हैं लैंड पोर्ट्स के जरिए, उनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं अमिड ट्रेड टेंशंस। यानी इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान ऑलरेडी ट्रेड टेंशंस जो है वो चल रही हैं। और इस सब के अंदर अब मैं आपको बता दूं कि इसे देखा जा रहा है कि ये बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि ढाका जो है,
यानी कि बांग्लादेश जो है, उसने भी अपने लैंड पोर्ट्स जो हैं वो इंडिया की यार्न एक्सपोर्ट्स के लिए बंद किए और अब इसे रिटेलिएटरी मेजर भी कहा जा रहा है। और वैसे भी आपको पता है कि इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा है और इस सब के अंदर ये कहा जा रहा है कि जी ये बांग्लादेश के गुड्स जो कि ट्रांजिट हो रहे थे थ्रू इंडिया, जो नेपाल या भूटान जा रहे थे, उनके ऊपर भी यानी कि बांग्लादेश की इकोनॉमी को हिट करने की हर मुमकिन कोशिश जो है अब ये उसकी तरफ लगे हुए हैं। और ये सब कुछ इंडिया क्यों कर रहा है, ये देखें तनहा हुए, और बल्कि ये और तनहा होंगे इस तरह के इकदाम से। आपको लगता है कि तुर्की जो है वो पीछे हट जाएगा, वो और खुल के सामने आएगा, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक। और ये जो इंडिया का कदम है ना बांग्लादेश वाला, याद रखिएगा, ये चाइना बांग्लादेश अलायंस और पाकिस्तान चाइना बांग्लादेश अलायंस जो है उसे इंतहाई मजबूत करेगा। ये मेरे अल्फाज कहीं लिख के रख ले। और ये जो अभी पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी गई आमना बलोच, ये इतने अरसे बाद एक हाई लेवल डेलीगेशन का विजिट था और वहां पर जाकर मुलाकातें हुई हैं, कॉपरेशन बढ़ रही है, माजी को भूलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर जो जज्बा ईमानी हमारा एक बेसिक कनेक्शन है, जो रिश्ता है ना हमारा, वो एक रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता भी है, वो रिश्ता कोई खत्म नहीं कर सकता, मुसलमान भाई वाला। और वो जो आलम इस्लाम का इस्लामिक ब्रदरहुड है, आप उसकी भी इमेजिनेशन, आपकी इमेजिन, ये इंडिया इमेजिन ही नहीं कर सकता वो क्या है, और वो हमारे दिल के कितना नजदीक है और वो कितना अटूट रिश्ता है हमारा। अब इस सब के अंदर भारत के लिए तो मुश्किलात ही मुश्किलात हैं जी, और इनके लिए इन द कमिंग डेज आप देखेंगे कि प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में आलमी सिफारती मुहिम पाकिस्तान भी शुरू करने जा रहा है और अपोजिशन से रब्ता किया प्राइम मिनिस्टर ने, और बिलावल भुट्टो की क़यादत में एक आला सतह का वफ़द जो है वो तश्कील दिया गया है। और इस सब के अंदर आई वुड पर्सनली थिंक कि मैं ये समझता हूँ कि बिलावल जो है वो यूरोप जाएंगे और आलमी बिरादरी को भारतीय जारियत से आगाह करेंगे, विच इज़ गुड। बट आई थिंक इसके अंदर पीटीआई के भी लोग शामिल हों, एक ओवरऑल बेहतरीन मैसेज जाए तो दैट वुड बी इवन बेटर, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब वजीर आजम जो है उन्होंने ईरानी सदर से भी राब्ता किया है और जनूबी एशिया में कशीदगी कम करने के लिए कोशिशें जो थी ईरान की, आपको पता है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान भी आए और इंडिया भी गए। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर जो है वजीर मुमलिकत बराए खारजा, वो इंडिया गए, पाकिस्तान आए और ये कोशिशें कर रहे थे ना नेक नियति में। अच्छा, वो मेजर गौरव जो भारतीय हुकूमत का स्पोक्स पर्सन है, वो ईरान के वजीर खारजा को सुअर कहता रहा। खुदा का खौफ करें, आपका मेहमान है और कशीदगी कम, उस वक्त हवाओं में थे ना, उस वक्त कहते थे जो सीज फायर या कशीदगी कम कराने के लिए आ रहा है वो इंडिया का दुश्मन है, हम तो तुल देंगे, हम तो इतनी बड़ी मिलिट्री माइट है, पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। ये बाद में लग समझ गई इन्हें, अगले पिछले इनके हिसाब क्लियर किए जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस। एक बात बताओ तुम लोग, कि तुम लोगों ने तो जब हमला करना था 7 तारीख को, हमने तुम्हें 1 इंच तुम्हारे किसी त्यारे को पाकिस्तान में नहीं आने दिया, बल्कि तुम्हें तुम्हारी टेरिटरी के अंदर रहते हुए तुम्हारे 6 त्यारे हमने ठोक के रख दिए। जब 10 तारीख को हमारे त्यारे तुम्हारे घर में घुसे, उस वक्त तुम्हारे किसी त्यारे ने परवाज क्यों नहीं की? आपका तो कोई त्यारा उड़ा नहीं, क्योंकि आप लोगों को ऐसा हमने सरप्राइज किया। और अभी भी आप लोग बहुत सी तैयारियां कर रहे होंगे, आप रीग्रुप कर रहे होंगे, आपको लगता है कि हमने अपने सारे पत्ते शो कर दिए हैं। 30% हमने अपने सरप्राइज दिए हैं आपको, अभी 70% सरप्राइज रहते हैं, करो ना फिर से जंग। और अब ये जो कर रहे हैं जी अजरबैजान आर्मेनिया जंग के अंदर अपना जो रोल है, इंडिया अपनी लुच फराई कर रहा है, ये इनके खिलाफ जाएगी। इंडिया का मजीद चेहरा मसख होगा, इंडिया का एक्सट्रीमिस्ट चेहरा मसख होगा और इससे ये मजीद एक्सपोज होंगे। आई थिंक सब कुछ जो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इंडिया खुद को एक्सपोज करता जा रहा है एंड आई थिंक दिस इज अ स्टेप इन एग्जैक्टली द राइट डायरेक्शन। इसमें कोई दूसरी राय आपको नहीं होनी चाहिए, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए, कोई अगर मगर नहीं होनी चाहिए। मेरा इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग यकीन है कि एवरीथिंग इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ये इंडिया की जो मुस्तकबिल है, चारों तरफ से इंडिया घेरा गया। ये जो बांग्लादेश के खिलाफ भी इन्होंने किया है ना, और ये जो इनकी एक साम्राज्य सोच है कि बांग्लादेश को हम अपनी कॉलोनी बनाए, भाई क्यों, वो आजाद है, खुद मुख्तार है, उनकी सालमियत है, उनकी सॉवरेनिटी है। तुम कौन होते हो मामे चाचे बनने की मुल्कों की? भूटान आंखें दिखा रहा है, नेपाल आंखें दिखा रहा है, मालदीव्स आंखें दिखाई मालदीव ने, बांग्लादेश आंखें दिखा रहा है, ईरान को तुमने नाराज कर दिया, पाकिस्तान, चाइना, भाई सारों से तुम्हें प्रॉब्लम, यू आर द प्रॉब्लम। एक हमसाया हो जिससे बाकी सारे हमसायों की आपस में बनती हो, को एग्जिस्ट कर रहे हो, सब आपस में ठीक हो, लेकिन उनकी एक ही हमसाये से प्रॉब्लम हो और जिससे प्रॉब्लम हो वो कहे कि बाकी सब गलत है, मैं ठीक हूं। ऐसा नहीं होता। और ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है जो तबाह होकर रह गई है। वेस्ट भी उसे मुंह नहीं लगा रहा, नालायक समझ रहा है इंडिया को कि भाई हमने रफेल से आगे हम तुम्हें क्या देते, तुमने तो नाक कटवा दी हमारी। तो ये रुसवाई इनकी अभी चलेगी, ये याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।